प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है और इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ के ज्वार बाजरा हो, हमारे यहाँ का इसबगोल चाहे जीरा हो, हमारे यहाँ बहुत सी चाहे जैतून अनार अमरूद किन्नू हो, हमारी फसलें राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान की धरती पे ऐसी हम खुशनसीब हैं कि यहाँ गंगानगर में अमरूद और किन्नू हो रहे हैं, जैसलमेर में वहाँ इसबगोल और जीरा हो रहा है, कहीं अनार हो रहे हैं, कहीं जैतून हो रहा है। हमें इन सब चीज़ों पर इनकी मार्केटिंग, इनकी प्रोसेसिंग के लिए हमें काम करना चाहिए। सरकार चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, हमें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। हमारी एपीएमसी की जो मंडियां हैं, हमें एपीएमसी की मंडियां किसानों की जेब लूटने के लिए नहीं, उनको सहायता देने के लिए, उनको योगदान देने के लिए होना चाहिए। आज मुझे इस बात का भी गम है कि यहाँ के जादूगर जो आज तो सदन में आना नहीं चाहते, वो जादूगर की सरकार बनी। जादूगर ने कल्याण नाम यूज करके किसान की जेब लूटी। कृषि कल्याण सेस का जो 2% उन्होंने प्रावधान किया, हम तो उस टाइम सदन के सदस्य नहीं थे, वो मीटिंग इनकी फेसबुक में लाइव हुई। कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि कल्याण सेस का विरोध किया। आज मैं दिवंगत गुरमीत सिंह जी कुंदर को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस टाइम अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई और वो 2% कृषि कल्याण सेस जो इन्होंने लगाया, और उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। आज भी वो 1% कृषि कल्याण सेस राजस्थान में लगा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करता हूं, मैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई भी एपीएमसी मंडी का टैक्स है, मैं यहाँ के अधिकारियों से भी मांग करता हूं, इस पर विचार करने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं, जो इनकम टैक्स की हाईएस्ट पेइंग स्लैब है वो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे चलती है। प्रॉफिट पे हाईएस्ट जो स्लैब है वो 30% है, पर अगर आज एपीएमसी मंडी के किसान पर 1% का बोझ डाला जाता है तो वो आपके 20% इनकम टैक्स का काम करता है। आज जो किसान अपनी पैदावार लेकर के एपीएमसी मंडी में जाता है, उस पे 2.6 का भार अगर किसी ने डाला है तो हमारी पिछली सरकार ने डाल करके उसको टर्नओवर टैक्स है, जो कि आपके इनकम टैक्स से ज्यादा सरकार पे पड़ रहा है। ये किसानों की पीड़ा में आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की। हम आत्मनिर्भर भारत में हमारे राजस्थान के पास पोटेंशियल है। हम पूरे देश का 46.7% सरसों उगा रहे हैं। आज मुझे खेद है, जो सरसों राजस्थान में इतने बड़े मात्रा में पैदावार हो रही है, राजस्थान की कोई भी सरकार इस पैदावार का फायदा नहीं ले सकी है। क्यों हम राजस्थान में एक सरसों को डेडिकेटेड कॉर्पोरेशन नहीं बनाते? एक साल के लिए नेफेड ने अगर उसकी खरीद की दलहन और तिलहन की, तो सरसों के रेट बाजार में 7,000 से ऊपर क्रॉस कर गए। एक साल के लिए नेफेड ने खरीद की तो मूंग के भाव 8500 से लेकर 9,000 को टच कर गए। आज अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो 2-2 हजार रुपये एमएसपी से नीचे सरसों और मूंग बिक रहा है। इस पे चिंता भी हमें करनी होगी। साथियों, आज एडिबल ऑयल है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आज अगर देश ऑयल सीड्स और पल्सेस में हम उगा सकते हैं, पर हमारी सरकारों से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी वजह से आज जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है, 1,38,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जहां हमारे देश में जो चीजें पैदा हो सकती हैं, उस पर भी हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात एमएस स्वामीनाथन जी ने की है। क्यों हमारे सरकारें इसके बारे में नहीं सोचती? जहां पंजाब और हरियाणा ने हरित क्रांति के नाम पर अपनी जमीनों को जहर बना लिया है, यहाँ यूरिया खाद की इतनी भरपूर वहां पे उनका उपयोग हो रहा है। आज वहां की मिट्टी में आज उनकी मजबूरी है, पंजाब और हरियाणा की मजबूरी है कि वहां गेहूं और उनके धान के बिना कोई फसल नहीं हो रही है। आज मैं कह सकता हूं, गंगानगर कृषि प्रधान जिला है, हमारे 1 बीघे में 2 क्विंटल से ज्यादा चना नहीं होता। हम जैसलमेर में भी खेती कर रहे हैं, जैसलमेर में 8 क्विंटल पर बीघे का चना हो रहा है। गंगानगर में आज की डेट में जिस तरीके से नरमा खराब हुआ, हमारे 1 बीघे में 1.5 से 2 क्विंटल भी। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अभी तो सब शुरू किया है, तो हम नए सदस्य, हमें ज्यादा मौका दिया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मुझे 5 मिनट का समय साफ चाहिए। आपके 10 हमारे पड़ोसी राज्य चाहे हरियाणा हो चाहे मध्य प्रदेश हो,
भावांतर की योजना लेकर के उन्होंने किसानों का साथ दिया है। आज हरियाणा की सरकार सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रही है। हमारी राजस्थान की सदन से मैं आग्रह करता हूं, हमें सबको मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। इस पर हमें काम करेंगे तो हमारा किसान समृद्ध होगा। आज मैं जादूगर और युवराज जी ने 5 साल पहले जिस तरीके से 10 दिनों में कर्जा माफ का वोट मांगे, 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई। और मुझे खेद है कि हमारे रायसिंह नगर का सोनलाल नाम का किसान अपने सुसाइड नोट में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम लिख करके मरा। और उन्होंने कहा कि इस ये जो योजना का नुकसान हुआ और वो किसान ने अपनी जान दे दी। साथियों, समाप्त करें। मैं 1 मिनट साहब और लूंगा। एक कोऑपरेटिव महकमे का जो पिछली सरकार ने किसानों की जेब लूटी, उसका मैं आपके सामने सदन पे रखना चाहता हूं। आज के जो एक्सीडेंटल क्लेम है, मोदी जी की फ्लैगशिप योजना में 0.001 पर 2 लाख तक का अनुदान में क्लेम मिल रहा है और लाइफ इंश्योरेंस पे 0.12 पर क्लेम मिल रहा है। हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 1000 के पीछे 17 रुपए काट रहा है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे सिंचाई पानी की बात करूं तो सरंद फीडर हो, आईजीएनपी हो और चाहे फिरोजपुर फीडर हो। फिरोजपुर फीडर का मुझे अफसोस है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया, इन्होंने अपने बजट में 200 करोड़ की घोषणा की, पर 5 साल में एक बार भी डीपीआर के लिए प्रयास नहीं किए, डीपीआर नहीं बनवा सके। मुझे खुशी है कि भंजनलाल जी ने वादा किया है, हम फिरोजपुर फीडर का निर्माण करा करके 4 विधानसभा जिससे सिंचित होती हैं उसका हम पानी प्रदान करेंगे। और मुझे खुशी है, हमारी पिछली सरकार में वसुंधरा जी को हम लोगढ़ हेड पे लेकर के गए, हमारी नहरों की दशा दिखाई। वसुंधरा जी ने तुरंत आईजीएनपी का 2400 करोड़, जो अभी मेरे साथी बता रहे थे कि 13 जिलों में पानी जाना है, 2400 करोड़ आईजीएनपी में दिया, गणेश राज बंसल। और एक मेरी बात नई पर्ची वाली रह गई साहब, नई पर्ची पे बात कर लेने दो। बार बार ये नई पर्ची करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो पर्ची दिल्ली वाली पर्ची है, ये आपकी पर्ची बहुत बार आई है। 1980 में आपकी पर्ची स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया जी के लिए आई, आपने साल में बदल दिया। शिवचरण माथुर जी को आपने 2-3 साल में बदल दिया। हीरालाल देवपुरा जी को ये 5 सालों में 3 पर्चियां आपकी आई। 1985 में जोशी जी के नाम पे और माथुर जी के नाम पे आई। उसके बाद परशुराम मदेरना जी को जहां उनका हक बनता था आपकी पर्ची आई। पर आज आपकी पर्ची में दम नहीं रहा। आपकी पर्चियां लेकर के आपके माखन जी और